और सिर्फ कन्नौज ही नहीं, समाजवादी पार्टी की पुश्तैनी सीट आजमगढ़ में भी मुलायम परिवार की साख दांव पर है, क्योंकि आजमगढ़ सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की लोकसभा सीट रही है और 2019 में खुद अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़कर जीत चुके थे। लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने ये सीट छोड़ दी और उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। लेकिन इस बार अब अखिलेश ने एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ की अपनी पुश्तैनी सीट से मैदान में उतारा। ऐसे में आजमगढ़ के समीकरण क्या कहते हैं, ये भी हमारी खास रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। आजमगढ़ जैसी हॉट सीट जिसे समाजवादी पार्टी का किला माना जाता रहा है, लेकिन बीते उपचुनाव में ये किला ढहा तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर नई चाल चली। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इस सीट पर पिछले बाईपोल इलेक्शन में हारे प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को चुनावी रण में उतार दिया। साल 2019 में आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव सांसद चुने गए थे, लेकिन साल 2022 में अखिलेश यादव ने विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए सांसदी छोड़ दी। इस खाली सीट पर जब 2022 में बाईपोल इलेक्शन हुए तो बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दाव खेला था। निरहुआ ने भी बीजेपी को निराश नहीं किया और धर्मेंद्र को करारी मात देकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा दी। ऐसे में सवाल है कि क्या एक बार फिर वही हार चुके कैंडिडेट को मैदान में उतारकर अखिलेश क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या वो 24 के रण में बीजेपी से बाईपोल में मिली हार का बदला लेना चाहते हैं, या फिर परिवार को सेट करने के चक्कर में अखिलेश यादव से कोई गलती हो गई है? आंकड़े बताते साल 2022 में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के निरहुआ को 3,12,000 वोट मिले थे, जबकि धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 से थोड़े ज्यादा वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के गुड्डू जमाली थे, जिन्हें 2,66,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यानी अगर आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के निरहुआ को समाजवादी पार्टी से कुछ हजार वोट ही ज्यादा मिले थे, जबकि बीएसपी ने करीब 2.5 लाख वोट हासिल कर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की और बीजेपी की जीत की नींव तैयार कर दी थी। लेकिन जब समीकरण बदल चुके हैं, बीएसपी के गुड्डू जुमाली अब सपा के साथ है, समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाकर सदन भेज दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार गुड्डू जुमाली को मिले वोट भी उसके हिस्से आ जाएंगे और वो आसानी से बीजेपी को हरा सकेगी। लेकिन मुश्किल ये है कि इस सीट पर बीएसपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। अगर वो इस सीट पर एक बार फिर कोई मजबूत कैंडिडेट उतारती है तो वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को होगा। यही नहीं, बीजेपी खुद भी इस सीट पर पूरी ताकत झोंक रही है। यानी एक तरफ जहां अखिलेश यादव आजमगढ़ में अपनी खोई साख वापस पाने के लिए बेताब है, तो बीजेपी भी वोट बैंक को बढ़ाने में जुटी हुई है। ऐसे में सबकी नजरें अब बीएसपी के कैंडिडेट पर है, क्योंकि आजमगढ़ का सियासी भविष्य काफी हद तक उस पर भी निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।